अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है फॉर लूप के ऊपर कि हम इसके अंदर फॉर लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन 1 जो है वो पढ़ते हैं कि क्या है। उसने हमें कहा है कि टेक 10 इंटीजर्स फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग लूप, कि आपने लूप के ज़रिए फॉर लूप के ज़रिए आपने 10 इंटीजर्स जो हैं वो इनपुट लेने हैं एंड प्रिंट देयर मैक्सिमम वैल्यू ऑन द स्क्रीन। और जो उन 10 इंटीजर्स के दरमियान जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो आए हम इसे जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है कि हमने इसको फॉर लूप से जो है वो सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले फॉर लूप का जो है वो सिंटैक्स लिखते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करवाना होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमने अपने लूप का जो हमारा वेरिएबल है उसकी हमने इनिशियलाइजेशन करवानी होती है। उसके बाद क्या होती है, कंडीशन। अच्छा, अब कंडीशन हमारी क्या है कि हमने यूज़र से क्या करना है, 10 इंटीजर्स लेने हैं। तो हमें पता है कि हमने अपने लूप को कितनी दफ़ा रन करना है, 10 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि हमारा लूप 10 टाइम्स चले। तो हम कहेंगे लूप इज़ लेस देन 10, मतलब कि लूप चलेगा 0 to 9 तक। तो 0 to 9 तक कितनी होती हैं, 10 जो है वो अल्ट्रेशंस होती हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं और हमने 10 तक जाना है। तो ये हमारा हो गया है लूप। ठीक है, अब क्या आता है हमारा, यूज़र से इनपुट। हमने 10 इंटीजर्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, तो हम लूप के बाहर हम इनपुट का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूज़र को अंदर मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर नंबर, और उसको साथ हम बताते हैं कि आप ये वाला नंबर जो है वो एंटर कर रहे हैं। हम कहते हैं लूप +1, क्योंकि हम यूज़र को हम 0 से नहीं दिखा रहे, हम यूज़र को दिखाएंगे कि 1 से आपने एंटर करना है। मतलब एंटर नंबर 1, जब 0 होगा लूप तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 1 1। तो हम यूज़र को कहेंगे एंटर नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सीन, और हम अपने जो इनपुट वाला वेरिएबल है उसके अंदर हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर मैं अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने सबसे पहले मैक्सिमम को हमने 0 से इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, कि हमारा मैक्सिमम जो है ना वो अभी इस टाइम 0 है। ठीक है, और यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंटैक्स लिखते हैं इफ़ का, उसके बाद हम इसकी कंडीशन में कहते हैं कि इफ़ मैक्स इज़ लेस देन इनपुट, कि यूज़र ने जो एंटर किया है, अगर वो जो इनपुट है वो ग्रेटर है हमारे मैक्स से। ठीक है, तो हमारे मैक्स को हम इक्वल कर देंगे इनपुट के ऊपर, कि हमारा जो अब मैक्स है वो क्या है, जो इनपुट है। अगर तो ये जो इनपुट एंटर की है यूज़र ने, उसकी वैल्यू हमारे मैक्स के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे बड़ी है, तो हम अपने मैक्स की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे। और अपडेट किस पे करेंगे, जो इनपुट मैक्स से बड़ी है। मतलब कि जब यूज़र हमारा कोई इनपुट देगा, ठीक है, समझें कि उसने इनपुट दी है, पहली इनपुट जो हमारी दी है उसने 1 दी है। तो यहाँ पे आके हमारी कंडीशन क्या चेक होगी कि मैक्स इस टाइम हमारा क्या है, 0। अब वो क्या कहेगा, 0 इज़ लेस देन इनपुट। इनपुट क्या थी, 1, मतलब कि जो 1 है वो ग्रेटर है मैक्स से। ठीक है, तो कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, और अब हमारे मैक्स की वैल्यू क्या हम कर देंगे, 1। अब जब नेक्स्ट टाइम यूज़र हमारी जब सेकंड इनपुट देगा, और सेकंड इनपुट में अगर वो 7 देता है, तो यहाँ पे आके क्या चेक होगा कि यहाँ पे मैक्स क्या था, 1 था। ठीक है, तो 1 इज़ लेस देन इनपुट में अब क्या है, 7। अगर हम इस तरफ से देखें तो हमारी कंडीशन क्या है कि इनपुट जो कि 7 है वो ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो हम अपना मैक्स जो है वो अपडेट करके क्या कर देंगे, अब 7 के इक्वल। इस तरह जो भी बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारे मैक्स के अंदर अपडेट होती जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे जो मैक्स था उसके अंदर अब 7 वैल्यू पड़ी हुई है।
अब यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की है वो थी लेस, मतलब कि उसने दोबारा से 1 एंटर कर दिया। तो अब हमारे मैक्स में क्या वैल्यू है 7, तो हम कहेंगे 7 इज़ लेस देन 1, जो कि कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो वो अंदर आएगा ही नहीं इफ़ कंडीशन के, ठीक है, वो स्किप करेगा और वो यहाँ से दोबारा रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम अपना मैक्स जो है वो फाइंड करेंगे कि हमारा मैक्सिमम कौन सा है। अब हम लूप के बाद उसको डिस्प्ले कर देते हैं कि आपका जो मैक्सिमम है कि द मैक्सिमम इज़ मैक्स, जो हमने मैक्स का वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको चला के देखते हैं। ठीक है, उसने कहा एंटर नंबर 1, तो हम उसमें 2 डालते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर हम दोबारा 1 डालते हैं, फिर हम 0 भी एक में डाल देते हैं, फिर 45 डालते हैं, फिर 908 डाल दिया, फिर उसके बाद हम 4009 डालते हैं, फिर हम दोबारा से 0 डालते हैं और फिर हम 6 डालते हैं। अब हमारा मैक्सिमम क्या आना चाहिए 4009। तो अब आप देख सकते हैं उसने हमें आंसर क्या दिया है, द मैक्सिमम इज़ 4009, मतलब कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब हमें वो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में वो हमें कहता है कि टेक एन इनपुट एंड चेक वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट, मतलब कि हमने यूज़र से एक इनपुट लेनी है और हमने चेक करना है कि वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने ऊपर डिविजिबल होता है, और 0 और 1 जो हैं वो प्राइम नहीं होते, ठीक है। हमने 2 से चेक करना होता है प्राइम नंबर्स में, क्योंकि 0 और 1 कभी भी प्राइम नहीं होंगे। तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ 2 पे ही डिविजिबल है। 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 सिर्फ 3 पे डिविजिबल है। क्या 4 प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने इसको फॉर लूप से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं, उसके बाद इसकी लिखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर लूप इज़ इक्वल टू 2। अब मैं ये 2 क्यों लिख रहा हूँ, ये इसका जवाब जो है ना अभी आपको थोड़ी देर में मैं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैंने कंडीशन लगानी है कि इस लूप की कंडीशन क्या होगी वो भी हम देखते हैं। उससे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र से पहले इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वेरिएबल इनपुट का, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं उसको इनपुट लेते हैं, यूज़र से पहले हम डिस्प्ले करवाते हैं, हम यूज़र को एंटर नंबर CN करेंगे, CN में हम लिखेंगे इनपुट, ठीक है। ये हमें मिल गई यूज़र से इनपुट। अब हमने क्या करना है, हमने करना है इसको चेक करना है कि क्या ये प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा, हम क्या करेंगे कि हम 2 से शुरू करेंगे, ठीक है, और हम उस नंबर के हाफ तक जो है ना इन नंबर्स को इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब ये जो लूप का नंबर है इसको इस जो इनपुट आएगी उसके हाफ तक जो है हम इंक्रीमेंट करेंगे और हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। मतलब कि अगर यूज़र ने हमें एंटर किया है 10, ठीक है, तो 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 पे डिविजिबल है, 4 और उसके बाद 5 पे भी डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हमारा जो लूप की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, क्या हमारा 2 जो है वो 2 से हम 10 डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर हम इसके बाद हम फ़र्ज़ करें कि हमारा कोई ऐसा नंबर है जो 2 पे डिविजिबल नहीं है,
अब हम फ़र्ज़ करते हैं, अब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 से ये डिविजिबल है। तो क्या ये कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या ये कभी हमारा कोई ऐसा नंबर आ जाए कि वो अपने हाफ से ज़्यादा पे डिविजिबल हो? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर 10 है तो उसका हाफ है 5, तो वो कभी भी 5 से 10 के दरमियान जो वैल्यूज़ आएंगे उन पे डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि जो लूप है हमारा वो लेस देन इक्वल टू इनपुट डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है अंदर, हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारी इनपुट है, इनपुट वाली वैल्यू है, क्या ये लूप की वैल्यू पे डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें वो जो मैं पहले आपको कंडीशन का समझा देता हूँ कि इसमें जो कंडीशन वो चेक कर रहा है वो किस तरह चेक कर रहा है। वो कह रहा है लूप की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जो इनपुट में यूज़र ने नंबर दिया है उसको डिवाइड करो 2 से और फिर उससे चेक करो। मतलब इनपुट में क्या नंबर है 10, तो 10 को वो डिवाइड बाय 2 करेगा तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लूप को चेक करेगा कि लूप की जो वैल्यू है मतलब 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 जो है 5 से छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने यूज़र की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड किया है और फिर उससे हमने कंडीशन जो है वो लगा लिया। अब हम अंदर चेक करेंगे कि क्या जो हमारे इनपुट है वो डिविजिबल बाय 2 है या डिविजिबल बाय इस लूप का कोई जो भी नंबर आगे आ रहा है वो है कि नहीं है। उसको चेक करने का ये तरीका है कि हम कहते हैं कि हम मॉड लेते हैं। ये जो परसेंटेज का साइन मैंने लगाया है इसका क्या मतलब है, मॉड। ये जो परसेंटेज का साइन है इसको हम कहते हैं मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या होता है कि जो रिमाइंडर, हम जब किसी का मॉडुलस लेते हैं मतलब इनपुट मॉडुलस लूप, ठीक है। अब क्या होगा कि हम जब किसी नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि जब ये इनपुट जो है वो लूप से डिवाइड होगा तो क्या इसका कोई रिमाइंडर बचता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 10 2 से डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे 2 5 या 10, तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 3 या 9 लिखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो ये जो हमारा मॉड है ना ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर की वैल्यू है 0, तो मतलब कि हमारा जो नंबर है, हमारा जो ये इनपुट नंबर है वो फुली डिवाइड हो चुका है। जैसे अगर हम 10 को डिवाइड करें 2 से तो 2 5 या 10, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है ये इनपुट का ये फुली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 3 3 या 9, हमारे पास रिमाइंडर बचता है 1। तो हमें पता चल जाता है रिमाइंडर से कि हमारा ये जो इनपुट का वेरिएबल है या इनपुट ये जो वैल्यू है ये फुली डिवाइड हो रही है कि नहीं। अगर तो फुली डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो मतलब कि ये प्राइम नहीं है। और अगर फुली डिवाइड नहीं होती, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर पे फुली डिवाइड नहीं होती तो ये प्राइम होगी, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है हम कहते हैं इनपुट डिवाइड मॉडुलस लूप इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट कर देते हैं कि सी आउट, क्योंकि हमारा अब हो गया, अगर हमने क्या 0 मतलब कि फुली डिवाइड हो चुका है, तो जो ही फुली डिवाइड होगा तो हमारा जो इनपुट है वो प्राइम नहीं है, तो हम उसको कह देंगे नॉट प्राइम, ठीक है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आगे जो है वो सॉल्व करें, मतलब आगे जो है इसको चेक करें। मतलब कि अगर हमारा 10 है तो हमारा 2 पे ही ये फुली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 पे ये फुली डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसको कह देंगे नॉट प्राइम, ठीक है। अब 3 4 5 पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से इस लूप को ब्रेक कर देंगे, मतलब इस लूप को ख़त्म कर देंगे। हमने करना है कि हमने यहाँ पे अगर ये इस कंडीशन में आ गया इफ़ की, तो हमें पता चल गया कि भाई ये अब प्राइम नहीं है, ठीक है, अब ये प्राइम नहीं है।
तो हमने यहीं पे इस लूप को ख़त्म करना है, और यहीं पे इस लूप को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे ब्रेक की जो है हम मेथड लिख देते हैं। अब ये ब्रेक लिखने से क्या होता है, ये जो ब्रेक है ना, ये कंपाइलर का एक सेल्फ बिल्ड फंक्शन है, जिसके अंदर जो ही ये ब्रेक आता है तो वो यहाँ जब ये ब्रेक की कंडीशन रीड करेगा ना, तो वो इस लूप को यहीं पे ख़त्म कर देगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं से ये लूप ख़त्म हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आगे फिर वो कोड रन करेगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये नॉट प्राइम है। हम क्या करते हैं, हम लूप को हमने ऊपर प्लस प्लस भी कर दिया है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमने उसको बताना है कि हाँ प्राइम जो है वो कब होगा। ठीक है, तो मतलब कि जब ये हर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा और किसी डिवीजन पे इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो है वो प्राइम है। अब उसका क्या तरीका होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर चेक प्राइम का। ठीक है, और उसको हम करते हैं 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, और अब हम उसको कहते हैं कि जो ही इस कंडीशन के अंदर आए और ब्रेक की कंडीशन से पहले जो कोड आपने लिखना है वो ब्रेक की कंडीशन से पहले आप लिखेंगे, क्योंकि ब्रेक की कंडीशन के बाद वाला कोड रन नहीं होगा, वो ब्रेक कर देगा और ब्रेक के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेक प्राइम इज इक्वल टू 1। ठीक है, और नीचे जब लूप ख़त्म होगा तो उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ चेक प्राइम इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे सी आउट नंबर इज प्राइम। अब मैं इस चेक प्राइम से मैं क्या कर रहा हूँ, इस चेक प्राइम से मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो कभी इस कंडीशन के अंदर आया है। अगर तो वो इस कंडीशन के अंदर आया है, ठीक है, तो चेक प्राइम की वैल्यू जो है वो 1 कर दे। मुझे पता है कि चेक प्राइम की वैल्यू जो मैंने इनिशियलाइज करवाई है वो है 0। तो अगर ये कंडीशन चलेगी तो मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी है 1। ठीक है, तो नीचे आके जब लूप एंड हुआ है तो उसके बाद मैंने उसको चेक कर लिया है कि इफ़ चेक प्राइम इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये कंडीशन कभी भी रन नहीं हुई, कभी भी इसका जो कंडीशन थी ना वो ट्रू नहीं हुई। हमेशा जो है उसके रिमाइंडर में 1, 2 या कोई नंबर बचता था, कभी भी वो जो नंबर है वो फुली डिवाइड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि चेक प्राइम अगर तो फिर 0 है तो मैं कहूँगा नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, अब हम जो है ना इस कोड को रन करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आता है कि नहीं। ठीक है, हमने करना है एंटर नंबर। हम सबसे पहले करते हैं 10, तो उसने हमें कह दिया नॉट प्राइम। ठीक है, उसने क्या किया, सबसे पहले वो इधर आया, उसने लूप की कंडीशन चेक की कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू इनपुट डिवाइड बाय 2। इनपुट क्या थी 10, इनपुट डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 5। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो मतलब कंडीशन ठीक है, लेस देन है 2। वो अंदर आया, उसने यहाँ पे आके जब मॉड लिया कि इनपुट जो कि वैल्यू थी 10 मॉड लूप क्या था 2 की 2 वैल्यू थी लूप की, तो 10 मॉड 2 जब लिया तो मॉड क्या था हमारा रिमाइंडर। ठीक है, मॉड क्या होता है रिमाइंडर। तो उसने जब 2 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर आया, जो रिमाइंडर आया वो था 0। तो हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारा जो इनपुट का नंबर है वो फुली डिवाइड हो चुका है अपने से किसी छोटी वैल्यू पे। तो हमारा जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है वो होती है कि सिर्फ वो अपने ऊपर डिविजिबल हो और किसी नंबर पे डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहेगा कि ये तो डिविजिबल है किसी नंबर पे, तो वो यहाँ पे कह देगा कि ये नॉट प्राइम है। ठीक है, अब हम कोई प्राइम नंबर की इनपुट लेते हैं ताकि हमारी जो नीचे वाली कंडीशन है वो भी टेस्ट हो जाए। यहाँ पे हम करेंगे एंटर नंबर हम करते हैं 3। ठीक है, अब उसने कह दिया नंबर इज़ प्राइम। अब नंबर इज़ प्राइम कैसे कहा कि यहाँ पे हमारी वैल्यू थी इनपुट में 3, तो 3 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 आता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या होगा लूप से लेस देन होगा, तो हमारा ये लूप चलेगा ही नहीं, और ये नीचे जो कंडीशन लगी हुई है उधर आएगा और उधर चेक करेगा चेक प्राइम इज इक्वल टू 0 है,
जो कि ऊपर इनिशियलाइज ही 0 से हुआ है और वो यहाँ पे कहेगा नंबर इज़ प्राइम। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डू वाइल लूप के साथ जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपकी कोई असाइनमेंट भी हो जो कि जिसमें आपको मुश्किल हो रही है करने में, वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम उसका जो सलूशन है वो यूट्यूब पे ही अपलोड कर देंगे। तो आपका जो ये वीडियो है देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।